1 से 5 तक प्रश्न दिए गए हैं जिनका समाकलन करना है हमको निरीक्षण विधि द्वारा। तो पहला सवाल देखते हैं। समाकलन करना है हमको sin 2x का। sin 2x का समाकलन निरीक्षण विधि से करना है। हम जानते हैं जो अवकलन हमने पढ़ा है कि अगर हम cos का अवकलन करें तो sin का अवकलन प्राप्त होता है, लेकिन cos के अवकलन में माइनस साइन प्राप्त होता है हमको। तो अगर हम cos 2x का अवकलन करें तो हमको क्या प्राप्त होगा? माइनस साइन 2x प्राप्त होगा और 2 और प्राप्त हो जाएगा। 2x का गुणांक तो है, अवकलन तो आपको आता ही होगा। नहीं आता तो समझ लीजिए कि cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, लेकिन x के गुणांक में भी जो भी संख्या होती है वो पहले लिख दी जाती है। उसका अवकलन करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा। तो अगर हम sin 2x बराबर इससे निकालें तो ये 1/2 और माइनस उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा d/dx cos 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d/dx माइनस 1/2 cos 2x। तो d/dx माइनस 1/2 cos 2x प्राप्त हुआ। तो जिसका अवकलन का उल्टा समाकलन होता है तो sin 2x के इक्वल है। इससे हमें पता चल गया कि sin 2x का समाकलन क्या होगा। sin 2x का समाकलन माइनस 1/2 cos 2x होगा। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इसलिए इसका अवकलन इसके बराबर है, इसलिए इसका समाकलन इसके बराबर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। फिर cos 3x दिया हुआ है, तो cos 3x दिया हुआ है तो हम किसका अवकलन करेंगे? साइन का अवकलन cos होता है। sin 3x का अवकलन करेंगे तो cos 3x मिलेगा और 3x का अवकलन करेंगे तो 3 और मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ cos 3x। cos 3x अगर निकालेंगे तो 1/3 d/dx और sin 3x हो जाएगा। 1/3 को अंदर लिख दें अगर तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3x यानी कि cos 3x 1/3 sin 3x के अवकलन के बराबर है। इसलिए cos 3x का समाकलन क्या होगा? 1/3 sin 3x, यानी कि cos 3x का समाकलन हो गया हमारा 1/3 sin 3x। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने सूत्र बताए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे सूत्र मैंने समझाए हुए हैं उसमें। तीसरा सवाल है इसका। e की पावर 2x, तो हमें मालूम है कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। e की पावर 2x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? e की पावर 2x आएगा और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो e की पावर 2x जब करेंगे तो ये 2 उधर चले जाएंगे, 1/2
डी ओवर डी एक्स और ई की पावर 2x। 1/2 अंदर लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स बाहर रखें और 1/2 अंदर लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ई की पावर 2x किसके बराबर है, 1/2 ई की पावर 2x का अवकलन करें तो ई की पावर 2x प्राप्त होगा। अतः ई की पावर 2x का समाकलन 1/2 ई की पावर 2x होगा। अगला सवाल है ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि अवकलन में x की पावर n इसका अवकलन होता था n x की पावर n-1, मतलब घात घटती थी। तो हमें होल स्क्वायर का करना है तो ax प्लस बी की घात कितनी लेंगे, 3, इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करेंगे तो घात पहले आएगी और ax प्लस बी की घात कितना हो जाएगा, एक घात कम करेंगे 3 से 2, और इसका करेंगे तो a x के गुणे में a है तो a और आ जाएगा। हमें सिर्फ इसका समाकलन चाहिए तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 ये उधर जाएगा और डी ओवर डी एक्स ax प्लस बी की घात 3। इससे हमें पता चल गया कि ये चीज़ जब इसके अवकलन के बराबर है तो इसका समाकलन ये होगा, यानी कि ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका समाकलन बताएंगे का समाकलन कितना हो जाएगा, 1/3 ax प्लस बी की घात 3। यही हमारा sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, इसका हमें समाकलन करना है निरीक्षण विधि द्वारा। तो 2 पार्ट समझ लेते हैं इसमें, ये पहला मान लेते हैं, ये दूसरा सवाल मान लेते हैं। पहले सवाल में हम लोग कर चुके थे कि sin 2x ही का तो किया था, तो सवाल नंबर 1 अभी आप देख चुके हैं। तो sin 2x का समाकलन हो जाएगा, का समाकलन क्या आया था, 1/2 माइनस का और cos 2x ये आ गया। अब इसका और देख लेते हैं, 4 ई की पावर 3x, तो हम जानते हैं ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x ही होता है। 4 को अभी हटा देते हैं, इसका अवकलन करेंगे तो ई की पावर x, 3x का करेंगे तो 3, तो ई की पावर 3x बराबर हो जाएगा 1/3 डी ओवर डी एक्स की पावर 3x, मतलब डी ओवर डी एक्स 1/3 ई की पावर 3x, यानी कि ई की पावर 3x 1/3 ई की पावर 3x का के अवकलन के बराबर है। अतः ई की पावर 3x का समाकलन हो जाएगा 1/3 ई की पावर 3x। अब हमको इसका समाकलन चाहिए था, तो sin 2x माइनस 4 ई की पावर 3x का समाकलन क्या हो जाएगा, दोनों के समाकलन लिख देते हैं और बीच में माइनस लगा देते हैं। इसका था -1/2 cos 2x, और इसमें 4 पहले ही से लिखा, 3 नीचे 1/3 ई की पावर 3x, ये समाकलन हो जाएगा। तो ये निरीक्षण विधि हुई। निरीक्षण विधि मतलब अवकलन द्वारा समाकलन। अब सवाल नंबर 6 से हमको ऐसे ही करना है समाकलन। छठा सवाल हमारा है
4e⁻3x+1 इसका समाकलन हमको करना है। तो हमको मालूम है कि अगर दो फलन एक साथ प्लस में लिखे हुए हों उनको समाकलन करना हो तो उनको अलग अलग करके लिख देते हैं और कांस्टेंट संख्या को बाहर लिख लेते हैं। e⁻3dx प्लस, अब dx का एक में होगा तो 1 dx। अब हमें पता 4 और e⁻x का समाकलन e⁻x, लेकिन जो 3x है इसका बटे में चला जाएगा 3, और 1 का समाकलन क्या होता है x, और एक कांस्टेंट साथ में लिख देते हैं प्लस c। यही आंसर हो गया हमारा। 7वां सवाल है, समाकलन करना है हमको x² √1 - x² का। तो x² का अंदर गुणा कर देते हैं तो x² - x² बटे x², ये हो जाएगा हमारा सवाल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x², इसका अलग कर दें dx माइनस x² कैंसिल, तो रह क्या गया 1। x⁻n का समाकलन क्या बताया था, क्या सूत्र था x⁻n का, x⁻n+1 बटे n+1। तो उसी सूत्र से करेंगे तो x⁻2 धन 1, नीचे भी 2 धन 1 माइनस 1 का x, और एक साथ में समाकलन नियतांक। तो ये हो गया x⁻3/3 - x प्लस c। यही हमारा आंसर है। 8वां सवाल देखते हैं। ax² + bx + c, इसका समाकलन करना है तो a बाहर लिख के पहले पद का समाकलन, b कांस्टेंट है, फिर x का समाकलन, और c कांस्टेंट है उसके मल्टीप्लाई में 1 है, फिर उसका समाकलन। a x⁻n से करेंगे तो 2 में 1 घात जोड़नी है बट्टे उतना, फिर b यहाँ x की घात 1 है तो 1 जोड़नी घात बट्टे उतना, और 1 का होता है x, और 1 कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ax³/3 bx²/2 प्लस cx प्लस 1 कांस्टेंट। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।